हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है कुणाल की। कुणाल एक बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का था। वो आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलता, ये सभी चीजें वो किया करता। ऐसे ही समय बीतता है और कुणाल की माँ कुणाल की शादी तुलसी नाम की एक लड़की से करवा देती है। तुलसी बहुत ही शरीफ लड़की थी। उसको नहीं पता था कि कुणाल किस तरह का लड़का है, लेकिन माँ बाप के कहने और कुणाल के बहुत रईस होने के कारण तुलसी की माँ भी तुलसी की शादी कुणाल से करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तुलसी अपनी पति के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक लड़की कुणाल को बहुत ज्यादा घूर रही होती है। कुछ देर बाद कुणाल भी उसे घूरने लगता है। तुलसी ये सब देख ही रही होती है और कुछ देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं कि तभी तुलसी कुणाल से कहती है, अच्छा सुनिए, एक बात बताइए कि आपको रेस्टोरेंट में जो लड़की देखी जा रही थी वो कौन थी? आप जानते हैं उसे? अरे ये क्या बोले जा रही हो? अब मेरे आसपास कौन है कौन नहीं है मुझे क्या पता। अब मैं सबको जानता थोड़ी हूँ। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप भी उस लड़की को देख रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे आप भी जानते हैं उसे। ऐसे ही समय बीतता है। तुलसी अपने घर के कामों में उलझी ही रहती। उसको घर के और अपने बच्चों की देखभाल करने में फुर्सत ही नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ कुणाल इन चीजों का पूरा फायदा उठाया करता और तुलसी के पीठ पीछे अय्याशियां करता। ऐसे ही एक दिन कुणाल सुबह सुबह ऑफिस जा रहा होता है। ऑफिस पहुंच के वो अपने दोस्त रवि से मिलता है। रवि कुणाल को देखकर कहता है, अरे कुणाल, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि तेरी भाभी का आज बर्थडे है, लेकिन मुझे काम है जिसकी वजह से मैं तो जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। बस इतनी सी बात? अरे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। तू भी ना जल्दी से ना काम खत्म करके आई हो। तू ना केक और गिफ्ट लेकर घर चले जा, जब तक मैं अपना काम खत्म करके घर पहुंच जाऊंगा। अरे एक काम करना, तू अपनी वाइफ को भी लेके आ जा, ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, वो तो नहीं आ पाएगी क्योंकि घर में बहुत काम है। छोटे छोटे बच्चे भी है, माँ भी है, फिर उनको कौन देखेगा, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। और शाम होने से पहले ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है। कुणाल बहुत सी शॉपिंग करता। कुणाल केक और गिफ्ट को लेते हुए कुछ देर बाद रवि के घर पहुंचता है। रवि की बीवी दरवाजे को खोलती है और कुणाल को देखकर कहती है, कुणाल तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? और रवि कहाँ है? वो नहीं आए साथ? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो थोड़ा काम में बिजी है, फ्री होते ही ना वो सीधे घर आ जाएगा। लेकिन तब तक उसने मुझे कहा कि सामान आपके घर पहुंचाना है। अच्छा ये बात है, ठीक है कोई बात नहीं। तुम अंदर आओ और ये सामान ना टेबल पर रख दो और सोफे पर बैठ जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा जैसे ही रसोई में पानी लेने जाती है, तभी कुणाल राधा को देखकर अपनी आहें भरते हुए अपने मन में कहता है, अरे यार क्या चीज है रवि की पत्नी, इतनी सुंदर इतनी हॉट। मन तो कर रहा है अभी कह दूं कि कितना प्यार करने लग गया हूं मैं आपसे। इतनी सुंदर बीवी रवि जैसे लंगूर को क्यों दे दी भगवान तूने। अरे इसकी जोड़ी तो मेरे साथ अच्छी लगती। राधा कुणाल को पानी देती है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि तभी रवि आ जाता है। रवि को देखकर कुणाल मन में कहता है, आ गया कबाब में हड्डी। अभी तो भाभी ने बात करना स्टार्ट ही किया था। यहाँ रवि कुणाल और राधा को साथ देखकर दोनों से कहता है, और क्या बात चल रही है देवर भाभी की? ऐसे ही बातें करते रहोगे या केक भी कट होगा? कुछ देर बाद राधा अपने बर्थडे का केक कट करती है। केक कट करने के बाद केक के पहले बाइट को वो अपने पति को देती है और दूसरा कुणाल को खिलाती है। कुछ देर बाद कुणाल वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद कुणाल राधा को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू कर देता है। रवि के प्रोफाइल पर उसको राधा मिल जाती है। वो राधा को रिक्वेस्ट भेजता है। राधा अपने फोन में कुणाल की रिक्वेस्ट देखकर एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों ही फोन में अब घंटों बात करने लगे थे। इधर तुलसी घर के कामों में सारा दिन उलझी रहती और रात को थक हार के सो जाती। उसके पेट पीछे कुणाल क्या कर रहा है उसे कुछ नहीं पता था। ऐसे ही समय बीतता है और कुणाल और राधा एक होटल में मिलते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ओहो राधा,
तुम मेरे साथ इस होटल में ऐसे मिलने आओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे तुम अपने पति रवि से ज्यादा मेरे साथ अच्छी लगती हो। तुम्हें तो पहली बार देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम मुझ पर लट्टू हो। राधा का पति रवि कुणाल के जितना सुंदर तो नहीं था, लेकिन वो राधा से बहुत प्यार करता और उसके कुछ बोलने पर राधा उसे छोड़ ना दे, इस बात का उसे डर रहता। वो राधा अब क्या करती है इसके लिए कभी नहीं पूछता, जिसका फायदा राधा बहुत उठाया करती और कुणाल को डेट करने लगती। ऐसे ही समय बीतता है। तुलसी की सास सरला अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, अरे दिन भर बस घर का काम करती रहती है, अपने आप को तूने बस इन सब चीजों में झुका दिया है। कभी अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाया कर। अब ये चीजें भी तुझे समझानी पड़ेगी। बीवी है तू उसकी, उसको भी थोड़ा समय दे। माँ लेकिन ये काम छोड़ तू ये सब, थोड़ा समय अपने पति के साथ भी रह। सास की बात मानकर वो रात को कुणाल के घर आने के बाद जब वो दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं, तुलसी बहुत देर तक कुणाल की तरफ देखती ही रहती है। इधर कुणाल अपने फोन में लगा हुआ होता है। तभी तुलसी कुणाल के हाथ से फोन लेने लगती है। तुलसी के ऐसा करने पर कुणाल डरता हुआ तुलसी से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम तुलसी? तुम मेरा फोन कैसे ले सकती हो? मैं यहाँ काफी समय से बैठी हुई हूँ, लेकिन तुम ना तो मुझसे बात कर रहे थे और ना ही मेरी तरफ देख रहे थे। आखिर बात क्या होती रहती है? आधी आधी रात ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? कुछ नहीं, वो बस चलो, अब नींद आ रही है मुझे, सोना है, सुबह बात करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। रवि और कुणाल को ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप मिलता है, जो कि कपल्स ट्रिप होता है। लेकिन कुणाल अपने घर में इस बात को नहीं बताता। मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, ये बोलकर वो ट्रिप के लिए निकल जाता है। इधर रवि अपनी बीवी के साथ ट्रिप पर आता है। रवि कुणाल के पास जाकर उससे पूछता है, अरे कुणाल, भाभी को नहीं लेके आया क्या? वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, जिस कारण से वो नहीं आ पाई। ऐसे ही समय बीतता है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है। रवि को बाहर जाता देख कुणाल फौरन उसके रूम में घुस जाता है। राधा कुणाल को देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, कुणाल तुम यहाँ, तुम पागल हो क्या? रवि ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने अभी से बाहर जाते हुए देखा है, तभी तो मैं आया हूँ। तुम डरने की बजाय ना मेरे पास आओ। राधा कुणाल को हक करने लगती है। इधर रवि को तुलसी कॉल करने लगती है। रवि तुलसी की कॉल को उठाते हुए बोलता है, भाभी आप आए क्यों नहीं? इतना अच्छा ट्रिप था, आप कभी भी नहीं आती। चलो ठीक है, आप आए नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको वीडियो कॉल पर दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे कुणाल से बात करनी थी, वो फोन नहीं उठा रहे। अच्छा मैं अभी आपकी बात करा देता हूँ, रुको भाभी। रवि वीडियो कॉल पर बात करते करते कुणाल के कमरे में ना जाकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर वो दोनों अब इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत का कुछ फर्क ही नहीं समझ आता। रवि फोन लेकर कमरे में आने के बाद बेडरूम की तरफ मुड़ता है, जहां वो अपनी बीवी और कुणाल को देखता है। इधर तुलसी भी कुणाल को देख लेती है कि तभी राधा चिल्लाने लगती है और वो रवि के गले लग जाती है और उससे कहती है, रवि रवि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। रवि तुम कहाँ चले गए थे? रवि मुझे बचा लो इस दरिंदे से। राधा की बात सुनकर रवि कुणाल को बहुत मारता है। कुणाल रवि से कहता है, नहीं रवि, वो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी अकेले की गलती नहीं है। कुणाल जख्मी हालत में रवि को अपनी और राधा की चैट दिखाता है, जिसे देख के रवि समझ जाता है कि अफेयर दोनों की मर्जी से है। ये सब देखने और सुनने के बाद रवि राधा को और तुलसी कुणाल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।